हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित का जो पेपर होने वाला है 27 फरवरी को, उसका पूरा पेपर बताने वाले हैं। ऐसा ही पेपर सेम बोर्ड में आएगा। हमने अभी पिछली वीडियो में हिंदी का जितना भी प्रश्न बताया था सब हिंदी में आया था। बच्चों ने बहुत बहुत कमेंट करके धन्यवाद दिया है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे कि गणित का पेपर 27 फरवरी को कैसा आएगा। तो पूरा दिखेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको हल करने के लिए आपको समय 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है। पूर्णांक 70 नंबर का आपको रहेगा। 15 मिनट आपको शेष दिए जाते हैं जो कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए निर्देश कुछ क्या है। इस पत्र को 2 खंड में करना है। सभी प्रश्न करना यहाँ पे अनिवार्य है। तीसरा निर्देश है, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। ये बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि अभी आपको हम वीडियो में पूरा बता देंगे, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट पर देना होगा। OMR सीट अगर आपको भरना नहीं आता तो उसका वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप जाके OMR सीट भरना देख सकते हैं। देखिए क्या है, दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि सवाल आपको हल करना पड़ेगा, उसमें 50 अंक आपको मिल जाएगा। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से खंड अ शुरू होता है। खंड अ में पहला यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी खंड शुरू होता है। बहुविकल्पी में आपको टोटल 20 प्रश्न होंगे। जो 20 प्रश्न होंगे वो पूरे आपके 20 नंबर दिलाएंगे। तो बहुविकल्पी आप लोग एक भी ना छोड़िएगा, आपको बहुविकल्पी पूरा हम बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में पूरा देखिएगा। तो खंड अ जो आपका बहुविकल्पी है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा HCF 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF। तो इसमें आपको सूत्र लगाना है। देखिए हमने यहाँ पे पहले ही करके आपको दे दिया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे। पहली संख्या आपकी दिया है 12, गुणे दूसरी कर देंगे। एलसीएम दिया है 60 रख देंगे, HCF दिया है 3 यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद जब यहाँ देखिए 12 क्या है, इधर गुणे में इधर जाएगा, आपका हो जाएगा 12 बटे में। तो 12 जब काटेंगे 512 25 60 आएगा, 5 या 15, यानी कि दूसरी संख्या बराबर आ गया आपका 15। ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 सही हो जाएगा, 15। ऐसे ही आपको बहुविकल्पी प्रश्न करना होगा। यह देखिए आपका 1 नंबर का प्रश्न था। 1 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से फिक्स हो गया। दूसरा प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। आंसर होगा आपका सदैव अपरिमेय होता है। ये हमने आपको पढ़ाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। यह भी आपका 1 नंबर का यहाँ से फिक्स हो जाता है। अगला है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 - 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो इसका हल जो होगा वो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका अनेक हल होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 आता है। जहाँ पे देखिए शेषफल 5 और 8 बचा। 70 में से जब 5 घटाएंगे तो बचेगा आपका 65, और फिर बचेगा जब आप 8 घटाएंगे 125 में तो आपको बचेगा 117। अब ये दोनों किससे विभाजित है आपको बताना पड़ेगा। 65 से तो विभाजित सिर्फ 65 और 117 नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। बचा आपका विकल्प नंबर ए, यानी कि 13 से 65 भी विभाजित होगा और 117 भी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर चौथे का यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर ए 13 सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। प्रथम 5 गुणज बोला है तो प्रथम 5 गुणज क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। इन सब का अगर योग हम करेंगे तो आएगा आपका 45, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया, कथन का विचार करना है। ABCD इस अभी प्रश्न है, इसका चलिए उत्तर देखते हैं क्या है। इसका उत्तर यहाँ दिया है, तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। ए व बी दोनों सही हैं। सातवां प्रश्न है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03 O03 और B5 0 है। इसका विकर्ण है, तो इसका विकर्ण होगा कड़ी में 34। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 तो एक मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। 1/2 जो है ये x बराबर आपका 1/2 यहाँ पे दे दिया गया है। x बराबर 1/2 दिया गया, तो इसको आपको हल करना। चलिए हल करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए x² था हो जाएगा, तो 1/2² हो जाएगा प्लस k। फिर देखिए यहाँ x था तो गुणे 1/2 कर देंगे। इसको जब हल करेंगे तो आएगा आपका k बराबर 2 आंसर। आप इसको देख सकते हैं, k बराबर 2, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ से सही हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
9वां प्रश्न है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, 4 में से आपको एक यहाँ पे सही करना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पे सही होगा। 10वां प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, कोण AC बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका का माप है। यहाँ पे देखिए मध्यिका पूछा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐसे कोण बना लेंगे। यहाँ पे जो हमने जो यहाँ पे दिया था उसको हमने दर्शा दिया। यहाँ पे कोण C बराबर यहाँ देखिए 90 अंश बनेगा, तो A और C देखिए दिया था 3, यहाँ 3 लिख दिया हमने। फिर C और B दिया था 4, यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। अब उसके बाद इसको जब हल करेंगे तो सूत्र क्या होता है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC बराबर देखिए 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, AC बराबर 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 2.5, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने पहले इसको पढ़ा होगा। 11वां प्रश्न है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों का मान एक ही होगा। ये भी आपका देखिए 1 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। 12वां प्रश्न है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। a अब किसके बराबर है आपको यह बताना है, तो ये यहाँ पे 0 के बराबर होगा। 13वां प्रश्न है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो इसके बराबर आपको बताना है, तो इसको आपको हल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे हल नहीं करने, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, यहाँ पे इसका मान होगा 1/2, विकल्प नंबर तीसरा यहाँ से सही हो जाएगा। ये भी आप 14वां प्रश्न है, सेक a प्लस टेन ए, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन a का मान होगा। तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा कॉस a। ये भी देखिए आपका 1 नंबर का फिक्स हो जाता है। त्रिकोणमिति का प्रश्न लगभग 6 या 7 प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति का, तो आप लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 60 अंश है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या खंड का यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही होगा, पाई आर थीटा बराबर 360। 16वां प्रश्न है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से आपको यहाँ पे एक बताना है। तो सुराही एक गोला और बेलन का संयोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये भी देखिए आपका 1 नंबर का यहाँ से फिक्स हो जाता है। 17वां प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक 17वां प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे उसका मान होगा 5, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ से सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, आंकड़े 13, 15, 16, 17, 19 की माध्यिका होगी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से आपको यहाँ पे एक बताना है। तो यहाँ पे इसकी माध्यिका 33/2 होगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो यहाँ पे माध्यिका आपका पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक यहाँ देखिए कितना दिया है, बहुलक पहले से यहाँ पे दिया है 45 रखेंगे। अब माध्यिका के जगह पे माध्यिका हम x मानेंगे, 3 गुणे x कर देंगे माइनस 2 माध्य, यानी कि 2 गुणे माध्य का मान दिया है 27, तो रखेंगे 27। अब इसको जब हल करेंगे तो आएगा x बराबर 33 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा 19वें का। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। यहाँ पे देखिए प्रायिकता से प्रश्न बना लिया गया है, तो आप लोग प्रायिकता चैप्टर को भी याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए 1/6। ये भी आपका देखिए 1 नंबर फिक्स हो जाता है। सो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का 20 बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का हमने पूरा फिक्स करा दिया। आप लोगों का 20 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। आप लोग पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न में 20 नंबर एकदम पा जाएंगे। सेम ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि बोर्ड ने खुद यहाँ पे ये पूरा जारी किया है। बोर्ड का ये खुद का है, बोर्ड ने इसको खुद जारी किया है। तो आप अगर इसको तैयार कर लेते हैं बढ़िया से, तो आप लोगों का पूरा नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप लोग PDF चाहते हैं इस सभी प्रश्नों का, आप अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF अपलोड कर दिया गया है। अब चलिए प्रश्नों की बात कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ सभी प्रश्न आपको 2-2 नंबर का यहाँ से दिया जाएगा। तो खंड ब यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड ब का पहला प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। ये पहला प्रश्न है, यहाँ पे सभी आपको करना है। तो कह दिया है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य है कि नहीं। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा।
ख नंबर प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ये भी आपका देखिए 2 नंबर का है। ये आप लोगों ने त्रिकोणमिति में बढ़िया से पढ़ा होगा। अभी से आप लोगों को देखिए हम बता देते हैं, अभी आपका पेपर 27 फरवरी को है, तो अगर आप लोग त्रिकोणमिति से बढ़िया याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति से आपका लगभग 10 या 12 नंबर आपका फंस जाएगा त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग त्रिकोणमिति को याद करके चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे ग नंबर प्रश्न देखते हैं। ग नंबर प्रश्न है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये भी आप सूत्र से रख करके ज्ञात कर लीजिएगा। ये भी आपका देखिए 2 नंबर का, यानी कि खंड ब में पहला जो था पहला आपका 6 नंबर का यहाँ से फिक्स हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अभी देखिए पहले का ही यहाँ पे बाकी है घ नंबर। घ नंबर में देखिए यहाँ पे आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। आप लोगों ने माध्य चैप्टर पढ़ा ही होगा। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, fx/n करके आप निकाल लेंगे। यहाँ आपका 2 नंबर यहाँ से माध्य से फिक्स हो जाता है। अंगा नंबर प्रश्न है, बिंदु -4 6 बिंदु ए कोष्टक में -4 10 और बी कोष्टक में 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों का किस अनुपात में विभाजन करता है। ये भी आपका देखिए 2 नंबर का यहाँ से फिक्स हो जाता है। 6 नंबर है, x और y में से एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ये भी आपका देखिए 2 नंबर यहाँ से फिक्स कर देता है। यानी कि खंड ब का पहला जो प्रश्न था वो आपका लगभग 6 और 6 12 नंबर यहाँ से दिलवा करके पूरा जाएगा आपको। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न खंड ब का दूसरा शुरू होता है। खंड ब का दूसरा का क है, ये भी आपका द्विघात समीकरण से ये आपका 4 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है। ब है, ये देखिए 2 वर्गों का वर्ग अंतराल 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आप यक का मान रख करके ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आपका यहाँ से 4 नंबर दिला के जाएगा। ग है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों की खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये देखिए वृत्त वाले से आया है, यहाँ पे ये भी आपका 4 नंबर का है। घ है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अतिरिक्त कोण का संपूरक होता है। ये भी देखिए आपका यहाँ से 4 नंबर ये भी फिक्स कराता है। यानी कि 4 चौका 16 नंबर देखिए यहाँ पे घ तक फिक्स हो गया। अभी देखिए एक और बचा है, यहाँ देखिए 2 बचा है अभी, अंगा और च, यानी कि 4 नंबर का ये भी दोनों यहाँ पे हो जाता है। अंगा नंबर प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें रखे गए इस थैले में। ये भी प्रश्न आप जब कर लेंगे तो ये भी आपको 4 नंबर यहाँ से दिला देगा। फिर देखिए यहाँ पे फिर आपका आ गया एक्स वाई का यहाँ से मान ज्ञात करना है। एक्स देखिए यहाँ दे दिया है, यहाँ पर वाई दे दिया है। ये भी आपको माध्यिका जैसा एकदम करना है। माध्यिका का मान आपको दे दिया है, रख करके आप निकाल लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये भी आपका 4 नंबर का है। अगर आप इन सभी प्रश्नों का हल चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। शाम तक वीडियो हल पे पूरा हम बना देंगे, अगर आप 10 कमेंट इस वीडियो पे आ जाता है तो। अब इधर देखिए, अब आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ये तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें 2 ऑप्शन आपको देंगे, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, अथवा करके रहेंगे। ये पूरे आपको टोटल 6 नंबर दिला करके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों का उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि एक संख्या का अंतर x है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको यह प्रश्न आए तो यह प्रश्न कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो नीचे वाला आप कर सकते हैं जो कि दिया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की कितनी आयु है। या तो आप ये कर लीजिए, दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। अगर आप दोनों में से एक कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में देखिए आपको या तो ये आ रहा है, ये आप कर लीजिए, या तो ये देखिए अथवा करके ये दिया है, आप इसको निकाल लीजिए। अगर इन दोनों में से आप किसी एक को कर देते हैं तो आपका यहाँ पे फिर से 6 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाता है। अब पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा थोड़ा बड़ा है, ये भी आपका 6 नंबर का यहाँ से है। ऊपर एक दिया है, नीचे एक दिया है, इन दोनों में से आपको एक करना है। यहाँ पे अथवा करके दिया है, या तो आप ये कर लीजिए या तो आप ये कर लीजिए, आपको यहाँ पे भी 6 नंबर मिल जाएगा। तो आपको देखिए खंड अ में जो था आपका 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और खंड ब में आपका 5 प्रश्न होगा जो कि
यहाँ पे 6 नंबर का 4 नंबर का ऐसा यहाँ पे पूरा प्रश्न रहेगा। अगर आप सभी प्रश्न यहाँ पे बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका 90 से लेकर के 99% आपका एकदम बन जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का बोर्ड में कितना नंबर आएगा इस बार। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग जरूर बताइएगा। फटाफट जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पढ़ने वाले दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।